दोस्तों, अब कल से यानी कि शनिवार की उपाय से आपको कर्ज मुक्ति धन संबंधित है समस्याओं से बहुत ही जल्द छुटकारा मिलेगा। आपके जीवन में अब दुख के बजाय सुख ही सुख आपके जीवन में आएगा। आपसे एक छोटा सा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिख दें, जिससे उनकी कृपा से आपको और आपके पूरे परिवार को सदा सर्वदा के लिए खुशियां प्राप्त हो सके। दोस्तों, ज्येष्ठ शनिवार के दिन सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डाल देना बड़े से बड़ा शनि दोष और कर्जे जैसी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और शनिदेव रातों रात आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देंगे। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर कौन सा उपाय है, कैसे करना है, इसके बारे में बताने वाले हैं। साथ ही साथ ऐसे और अचूक उपाय आपको बताए जो कि आपको ज्येष्ठ महीने के शनिवार के दिन करने हैं, और इन उपायों को करने से आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी विश है, इच्छा है, सब कुछ अब आपको भगवान शनिदेव देंगे, क्योंकि साल 2024 शनि का साल है और ज्येष्ठ का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, फिर आपके जीवन के दुख और कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। तो जिन लोगों के जीवन में शनि से जुड़ी पीड़ाएं हैं, देखिए, शनि से जुड़ी पीड़ा का मतलब है कि शनि की 7.5 है, शनि ढैया है। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनकी कुंडली में शनि की 7.5 ही चल रही है, शनि ढैया चल रही है या शनि की कोई भी महादशा चल रही है, लेकिन जीवन में दुख बहुत है, कष्ट बहुत है, पैसे की कमी बहुत है, घर में क्लेश बहुत है, लड़ाई झगड़ा हर टाइम घर में हो रहा है। और अगर आप अपने जीवन में लोगों से पैसा उधार ले रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए, अगर आप अपने जीवन में हर तरफ से परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शनि दोष हो सकता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता है कि कुंडली में शनि की 7.5 ही चल रही है, शनि ढैया चल रही है, और जिन्हें पता है कि शनि की 7.5 ही चल रही है या ढैया चल रही है, उन्हें यह भी पता होता है कि जब शनिदेव किसी से रुष्ट हो जाएं, तो व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से दुखों से घिर जाता है। वो पैसे को लेकर भी परेशान रहेगा, उसको मानसिक तरीके से भी बहुत सारी चीजें परेशान करेंगी, मतलब बहुत सारी चीजों को सोचता रहेगा दिमाग में, है ना। तो जब व्यक्ति के पास पैसा भी ना हो, उसके घर में बीमारियां भी हो, उसके घर में इनकम आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाएं, उसे कहीं से भी RS रुपए की मदद ना मिले, तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान हो जाता है। अच्छा, शनिवार का दिन किसका है? न्याय के देवता शनिदेव का ही है। आपकी कुंडली में कोई भी महादशा चल रही हो, और मान लीजिए नहीं भी चल रही है, और आपको पता नहीं कि आपके जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, कष्ट क्यों आ रहे हैं, आप एक बार शनिवार के दिन सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर ये छोटा सा उपाय कर लेना। फिर देखना, धन से जुड़ी समस्याएं भी जीवन से दूर हो जाएंगी, घर से बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, लोगों के पास जो आपका पैसा फंसा है वो भी वापस आएगा। और अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, आप किसी का पैसा दे नहीं पा रहे हैं, और आपकी नौकरी भी अगर नहीं लग रही है ना, हर प्रकार के दुख आपके दूर कर सकता है 2 लौंग वाला ये सरसों तेल का एक दीपक। क्यों कर सकता है? क्योंकि सरसों का तेल शनिदेव को सबसे ज्यादा प्रिय है। साल 2024 शनि का साल, और शनि को प्रसन्न कर लिया। तो देखिए, शनिदेव एक ऐसे देव हैं कि जब किसी भक्त से प्रसन्न हो जाए ना, तो उसके जीवन में वो इतना धन सुख वैभव दे देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। यह सत्य है कि शनिदेव अगर किसी से रुष्ट हो जाए तो व्यक्ति का जीवन पूरी तरह दुख से भी भर जाता है, लेकिन यह भी सत्य है कि अगर शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएं, तो पूरी तरह से आपके जीवन के दुख और कष्टों को भी वो दूर कर देते हैं, और इतना कुछ आपको देते हैं कि आप संभाल नहीं पाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि दीपक वाला उपाय आपको कैसे करना है और किस तरह से करना है। साथ ही साथ यह भी आपको बताएंगे, अगर शनिदेव का मंदिर आपके घर के आसपास नहीं है, फिर आपको इस उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब यह जो लौंग होती है ना, यही करती है।
चमत्कार का काम ये आपके जीवन में धन को लेकर भी आती है और धन को बढ़ाने का काम भी करती है। और शनिदेव तो प्रसन्न होते ही होते हैं। तो देखिए, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, क्योंकि अगर टूटी हुई होगी तो उपाय आपका सफल नहीं होगा। 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक मिट्टी का दीपक लेना है और सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल भर के ही दीपक आपको तैयार करना है। लंबी बाती उसके अंदर नहीं लगानी है, गोल बाती लगानी है, क्योंकि यहां पर आप देवता के लिए दीपक जला रहे हैं और जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बाती ही हम लगाते हैं। गोल बाती सरसों का तेल है ना। और इस तरह से आपको जो दीपक है उसी के अंदर 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक तैयार कर लेना है। ठीक है ना। ध्यान रहे कि जो 2 फूल वाली लौंग है वो सरसों के तेल के दीपक के अंदर आपको डालनी है। अब यह दीपक आपका पूरी तरह से तैयार हो गया। अब शनिवार के दिन यह उपाय शाम के समय में करना है। अब यह दीपक आपको लेकर जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब बहुत सारी जगह ऐसी भी होती हैं जहां पर शनिदेव की मूर्ति या प्रतिमा मंदिर में ना होकर किसी पेड़ आदि के नीचे होती है, तो वहां पर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जहां पर शनिदेव की कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, तो वो इस उपाय को कैसे करेंगे? तो वो लोग इस दीपक को जलाएंगे पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय में। ठीक है ना। तो जो व्यक्ति शनिदेव के मंदिर में 2 लौंग डालकर सरसों के तेल का एक दीपक जला देता है, चाहे तो आप मंदिर में जलाएं, चाहे तो पेड़ के नीचे लगाएं, बस 2 लौंग डालकर दीपक सरसों के तेल का आपको जलाना है और शनिदेव से क्षमा याचना जरूर करनी है, उनसे माफी जरूर मांगनी है, चाहे आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही हो ना चल रही हो। इस चीज से आपको मतलब इस चीज का ध्यान नहीं करना है ना, जरूरी नहीं है, बस आपको क्षमा याचना करनी है। क्योंकि अगर आपसे कोई भूल चूक हुई भी होगी, क्योंकि व्यक्ति से हो जाती है ना। और अगर कुंडली में 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तब भी आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि यहां पर आप सीधे सीधे शनिदेव को प्रसन्न कर रहे हैं। एक तो आपने उसमें सरसों का तेल ले लिया जो कि शनिदेव को बहुत ही प्रिय है, ऊपर से आपने लौंग ले ली जो कि आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करती है, नजर दोष को दूर करती है, और साथ ही साथ जब आप शनिदेव से क्षमा याचना कर लेते हैं ना, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि शनिदेव आपसे प्रसन्न होते ही होते हैं। दीपक जब लगाएंगे उसके बाद प्रार्थना करनी है और उनके चरणों की तरफ देखते हुए प्रार्थना करनी है। कभी भी आपको शनिदेव की आंखों में नहीं देखना होता है, ठीक है ना। और ना ही सीधे सीधे शनिदेव के सामने खड़ा होना होता है, साइड से थोड़ा खड़ा होकर ही आपको दीपक जलाना है और शनिदेव से क्षमा याचना करनी है। उनसे कहना है कि शनिदेव, आप ही मेरे जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर कर सकते हैं, और आपकी कृपा होगी तो ऐसा कौन सा मेरे जीवन का दुख है जो दूर नहीं होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे ऊपर अपनी कृपा करेंगे और मेरे जीवन से इस गरीबी और निर्धनता को, कर्ज जैसी समस्या को आप जरूर दूर करेंगे। यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 शनिवार करना है। एक शनिवार के बाद खुद आप देख लेंगे कि आपके घर में, आपके पर्स में पैसा आना शुरू हो जाएगा, और शनिदेव की कोई भी महादशा अगर आपकी कुंडली में चल रही होगी, उससे भी आपको बहुत ज्यादा, कहने का मतलब है कि राहत मिलेगी, आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो चलिए 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय जो है, यह उपाय जुड़ा हुआ है रोटी से। देखिए, आपके घर में जो रोटियां बनती हैं, आपको क्या करना है कि जो लास्ट वाली रोटी होती है, वो रोटी आपको कुत्ते के लिए निकालनी है। शनिवार के दिन उस रोटी के ऊपर आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है और यह रोटी शनिवार के दिन आपको किसी भी काले कुत्ते को खिलानी है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे काला कुत्ता घर के आसपास है नहीं, या काला कुत्ता हमें मिलता नहीं है, तो हम इस उपाय को कैसे करें? तो 2 रंग का कुत्ता मिल जाए, 2 का भी ना मिले, जैसा भी कुत्ता आपको मिले आपको उसे यह खिलाना है। और यहां पर भी आपको शनिदेव का ध्यान करना है, उनसे क्षमा याचना करनी है। आप यहां पर और भी व्यवस्थाएं कुत्तों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति कुत्तों की सेवा करता है, विशेषकर शनिवार के दिन कर लेता है, तो शनिदेव से बिना कुछ कहे आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल जाता है। इतना ज्यादा अचूक उपाय है यह तीसरा वाला।
तो शनिवार का दिन एक ऐसा दिन है जो शनिदेव का है, और शनिवार के दिन अगर आप कुत्तों की किसी भी तरह से सेवा करते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, है ना, कोई डॉग बीमार है उसका इलाज कराते हैं, तो शनिदेव आपसे प्रसन्न होते ही होते हैं। तो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे। इसके लिए आपको यह 3 उपाय अपने जीवन में जरूर करने चाहिए। एक बार करके देखें, फिर आप खुद अगली बार उपाय करेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट इतना अच्छा आपको मिलेगा। अब शनिदेव न्याय के देवता हैं और न्याय करने का काम शनिदेव का ही है, इसलिए जब भी उपाय करें उनसे क्षमा याचना आपको जरूर करनी है, जिससे कि कोई भी भूल चूक अगर आपसे हुई होगी, है ना, जिसकी वजह से जीवन में कष्ट हैं, दुख हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, तो जब भी आप उनसे क्षमा याचना करेंगे वह आपको जरूर क्षमा करेंगे और आपके जीवन को सुख से जरूर भरेंगे। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जी हाँ,